हिंदू धर्म के पुजारियों को कुछ चीजें नहीं मिल रही है, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान वर्ग के उनको ही अधिकार है? क्या पादरी को अधिकार है? हमारे लोगों का अधिकार है। इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उनमें से मुश्किल से आपको 2 करोड़ हिंदू भी नहीं मिलेंगे जो सही ढंग से जगे हुए हों। जो इस देश में जो ये भाईचारा जो बनाया जाता है, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं है सर। आप कह रहे हो कि जगह हुआ कैसा? मतलब कोई कुंभकर्ण थोड़ी ना है कि जगा दिया और मैं वही कह रही हूँ सर, इस देश में 2 करोड़ भी हिंदू नहीं होगा जो सही ढंग से जगा हुआ हो, जो गौ तस्करी के खिलाफ हो, जो लव जिहाद के खिलाफ हो, जो धर्मांतरण के खिलाफ हो, या अगर खिलाफ भी होंगे तो आके जमीनी स्तर पे उतर जाए और उनके लिए काम करे। प्यार का कोई धर्म नहीं होता? धर्म नहीं होता जी। मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर वो मुस्लिम है, उनकी भी कोई बहन होगी, मुझे पर्सनल नहीं जाना चाहिए, उनकी भी कोई बहन होगी, अगर प्यार का कोई धर्म नहीं होता तो अपनी मुस्लिम बहनों को ब्याह दो भाई हिंदू लड़कों से। हमारी तो पॉपुलेशन ज्यादा है वैसे भी, और हमारे यहाँ पे दहेज में फ्रिज दिया जाता है, लड़की को फ्रिज में पैक किया नहीं जाता है। ये जो यात्रा है ये खूबसूरती को तोड़ रही है क्या? उसका अर्थ, अगर विद्रोह है, तोड़ना है, आतंक है, तो वो गलत है। आंटी, इस देश में आतंक फैलाने का काम, विद्रोह फैलाने का काम इस देश के सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी का है, साधु संतों का ये काम नहीं है ना। हमारे साधु संत ये सब करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है कि इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो एक हो जाएं, ये देश हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस देश में 100 करोड़ मेजॉरिटी हिंदू है, वो देश अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो और क्या होगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? शंकर सिंह कंवर। आपका नाम क्या होगा? नीरज ठाकुर। आपका नाम क्या होगा? मेरा अर्चना पोरते। मैम क्या कहना चाहोगे? एक मुस्लिम नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, काफी सारे, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, अगर उसी तरीके से अगर मुस्लिम लोग भी अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाएं तो फिर कैसा लगेगा सरकार? देखिए, मांगना एक वो अलग विषय है, लेकिन जो हमारा भारत का जो मूल रहा है ना, आज तक ऐसी बातें तो आई नहीं। लेकिन मुझे आज के सत्ता में अगर ऐसी बात उठ रही है तो मैं तो सत्ता पे प्रश्न चिन्ह है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी बात उठ क्यों रही है, क्योंकि जो सत्ताधारी हैं, जो हुक्मरान जो बैठे हैं, है ना, हमारी दिल्ली की सत्ता पे, हमारे पूरे देश की सत्ता पे, ये तो उनका फेलियर है कि ऐसी बात ही क्यों उठ रही है कि वो अपना राष्ट्र मांग रहा है। यहाँ तो एकता की बात होनी चाहिए, भाईचारा की बात होनी चाहिए, है ना। तो एक सवाल है मैम, इस देश में भाईचारा है कहाँ पे? बिल्कुल है। कहाँ पे? मुझे आप जगह बता दीजिए। हमारे आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम आपस में इतने लोग अजनबी है, लेकिन यहाँ मुस्लिम के भाईचारे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ, आप बात कर रही हैं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे। आपके मन में ये सवाल आना मेरे को तो बहुत मतलब अलग ही लगा। मतलब हम तो एक सामाजिक रूप से रह रहे हैं, ये तो एक असामाजिक बात बोल दी आपने। बहुत असामाजिक क्या पत्थरबाजी नहीं होती? असामाजिक क्या नाराए तकबीर, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये बोल के गला उतार देना किसी का, क्या वो असामाजिक नहीं है मैम? भाईचारा तो देखिए, देश में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, कहाँ है भाईचारा? क्या कश्मीर में भाईचारा था? मैम, कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया, कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया। सर मैं बता नहीं, मैं भी पार्टी प्रवक्ता नहीं, एक मिनट, पार्टी प्रवक्ता नहीं। यहाँ एक बार देखिए, कोई मुसलमान है कि नहीं है यहाँ पे? ईमानदारी साथ बोलिए। रुके एक मिनट, यहाँ पे है ना? हिंदू है, जैन भी होंगे, हो सकता है, नहीं है, दूसरे समाज के हैं। यही है एकता मैडम, बहन जी, यही है। एकता बताती हूँ। अरे वो सर एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए अंकल। से जुदा ये करेगा वो भरेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मेरा आंटी से सवाल है। नहीं, आंटी ने कहा इस देश में भाईचारा है। आंटी, मेरी इतनी उम्र नहीं है, आपकी उम्र है। आपने 2002 में जी गोधरा कांड देखा होगा आपने, कार्ड सेवकों को जला दिया गया, क्या तब भाईचारा था? बंगाल में हिंदुओं को मार दिया गया, क्या तब भाईचारा था? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, क्या तब भाईचारा था? वो तो था मैडम। मैं आज का आपको बताती हूँ आंटी, केरला में लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है, वहाँ पे उन्हें सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, फॉरेन कंट्रीज भेज दिया जाता है, अरब ईरान वगैरह भेज दिया जाता है, इराक वगैरह भेज दिया जाता है। क्या वहाँ भाईचारा है?
इस देश में झांगुर बाबा, जिसे बाबा कहने में भी अब शर्म आती है, वो ब्राह्मण की लड़कियों के 18 लाख, दलित लड़कियों के 12 लाख, ठाकुरों की लड़कियों के 16 लाख वो रेट लगाते हैं। मैम, क्या उस देश में भाईचारा है? मुझे आप एक बात बता दीजिए, जिस देश का बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ हो, उस देश में भाईचारा हो सकता है आंटी? देखिए आप नहीं, अब आप बंटवारे में चले गए है ना, बंटवारे में चले गए, इतिहास में चले गए। देखिए ठीक है ना, मैं तो एक बात मानती हूँ, अगर आप इतिहास से सीखेंगे नहीं, आप वर्तमान की बात मैं वर्तमान की बता रही हूँ, आपने इतिहास की बात करी, अगर आप वर्तमान में अपने इतिहास से सीखेंगे नहीं तो इतिहास अपने आप को जरूर दोहराएगा। एक मिनट बहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न बोली। इतिहास की बातें, इतिहास की बातें हुई ना। इतिहास भारत देश का क्या रहा है? आपका उम्र कितना है? मेरी तो अंकल 22 साल है। 22 साल। आपकी? मेरी भी 22, 23, 24 साल। 24 साल। आप हो कहाँ के? दिल्ली से ही हूँ मैं। है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, नक्सलाइट एरिया से हैं, ठीक है, जहाँ गोलियां चलती है, जहाँ धर्मांतरण होता है। आप वहाँ से न्यूज आती है, आप लोग यहाँ पढ़ते हो, लेकिन हम लोग देखे हैं ब्लास्ट होता है ऐसे में, है ना। हमारे आगे आगे चल रहे थे, ब्लास्ट से गाड़ियाँ उड़ गई, हमारे साथियों के चिथड़े उड़ रहे हैं। हम लोग जाते हैं, नदी में जाते हैं, लाइट नहीं रहती, रात रात भर 4-4 महीना में उस जगह हम रहते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं। इतिहास की बात की ना, ये हुआ तन सर से जुदा। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वहाँ कोई हिंदू देखा गया, मुसलमान देखा गया, क्रिश्चियन देखा गया, जैन देखा गया? सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैं जो आपसे धीरेन्द्र शास्त्री का जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये जो ये इस बयान पे उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू रहेंगे। जो यहाँ पर 10th नंबर पर जो हिंदू आ गया, जैसे मान के चलो कि मदरसों में फंडिंग जाती है सरकारों की तरफ से, लेकिन मंदिरों में नहीं जाती, गुरुकुल में नहीं जाती, मस्जिदों में जाती है, मंदिरों में नहीं जाती, या तमाम ऐसे बहुत सारे। तो हिंदू जो है वो 10th क्लास बन चुका, तो वहाँ पर धर्मांतरण वगैरह हो रहा है, यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उसको लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं? मतलब नहीं, अगर देखिए, हमारे हिंदू धर्म के पुजारियों को कुछ चीजें नहीं मिल रही है, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान वर्ग के उनको ही अधिकार है? क्या पादरी को अधिकार है? हमारे लोगों का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में एक चीज बता रहा हूँ, हमारे बैगा पुजारियों के लिए मंदिर के 6-6 हजार भूपेश बघेल ने देना चालू किया था, हो सकता है अभी भी चल रहा होगा, मैं उस चीज को, तो मंदिर के पुजारियों के लिए होना चाहिए, उनके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक मिनट आपके कहने का मतलब है, एक मिनट आपके कहने का मतलब है कि पुजारियों को पैसा मिल रहा है, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या कहना है? क्यों मतलब नहीं है सर? मेरा तो एक ही वो है ओपिनियन इसके ऊपर कि इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उनमें से मुश्किल से आपको 2 करोड़ हिंदू भी नहीं मिलेंगे जो सही ढंग से जगे हुए हों। जो इस देश में जो ये भाईचारा जो बनाया जाता है, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं है सर। आप कह रहे हो कि जगह हुआ कैसा? मतलब कोई कुंभकर्ण थोड़ी ना है कि जगा दिया और मैं वही कह रही हूँ सर, इस देश में 2 करोड़ भी हिंदू नहीं होगा जो सही ढंग से जगा हुआ हो, जो गौ तस्करी के खिलाफ हो, जो लव जिहाद के खिलाफ हो, जो धर्मांतरण के खिलाफ हो, या अगर खिलाफ भी होंगे तो आके जमीनी स्तर पे उतर जाए और उनके लिए काम करे। प्यार का कोई सुनिए अभी लेफ्टिस्ट जो होंगे वो मेरे से सवाल करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उनके सवालों को कोट कर देता हूँ। वो ये कहेंगे कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता जी। मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर वो मुस्लिम है, उनकी भी कोई बहन होगी, मुझे पर्सनल नहीं जाना चाहिए, उनकी भी कोई बहन होगी, अगर प्यार का कोई धर्म नहीं होता तो अपनी मुस्लिम बहनों को ब्याह दो भाई हिंदू लड़कों से। हमारी तो पॉपुलेशन ज्यादा है वैसे भी, और हमारे यहाँ पे दहेज में फ्रिज दिया जाता है, लड़की को फ्रिज में पैक किया नहीं जाता है। बहन जी अच्छा बोली है, देखो, लेकिन मेरा तो इसमें विरोध है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वास्तव में देखिए प्रेम से कोई विवाह कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी किए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, हर पार्टी के नेताओं में है, क्योंकि वो है दिख रहे हैं इसलिए है, लेकिन बहुत सारे समाज में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। बात कही, जैसे लाइक मान के चलिए मुसलमान लड़के हिंदुओं के लड़कियों के साथ शादी किया, हाँ, अगर कोई लड़कियों के साथ गलत करता है तो उसका विरोध है, उनको जलाया जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। देखिए एक आज हम लोग एक वो देख रहे थे, कोई एक्टर है
मुंबई में वो खत्म हुई एक्ट्रेस, तो उसको बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से मेरे ख्याल से दफन किया गया, है ना, करीम खान ना, जरीन खान। जरीन खान। तो ये खूबसूरती है इस देश की। तो मैम आपको क्या लगता है कि जो यात्रा है ये खूबसूरती को तोड़ रही है क्या? नहीं नहीं, जोड़ रही है और जोड़ना चाहिए। जोड़ना चाहिए। जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, आस्थाएं जुड़ रही हैं, भावनाएं जुड़ रही हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका अर्थ अगर विद्रोह है, तोड़ना है, आतंक है, तो वो गलत है। लेकिन अगर उस चीज को अगर हम अच्छी तरीके से, अच्छी नजरिए से, जोड़ने के नजरिए से, एक सद्भाव के नजरिए से, जो भावनात्मक रूप से लोगों में जागरूकता के नजरिए से अच्छी बात है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी आंटी, इस देश में आतंक फैलाने का काम, विद्रोह फैलाने का काम इस देश के सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी का है। साधु संतों का ये काम नहीं है ना, हमारे साधु संत ये सब करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है कि इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो एक हो जाएं, ये देश हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस देश में 100 करोड़ मेजोरिटी हिंदू है, वो देश अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो और क्या होगा। जब इस देश का बंटवारा हो रहा था आंटी, एक इस्लामिक नेशन बना दिया और दूसरा धर्मशाला बना दिया, ये कहाँ का न्याय था? किसने बनाया इस देश को धर्मशाला? ये देश जब बंटवारा हुआ था तब सेक्युलर वर्ड तो कहीं नहीं लिखा गया था, ये तो इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा गया सेक्युलर वर्ड। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए। इस देश में भाईचारा ना सत्ता पक्ष की नजरों में कभी था, ना इस देश की सेकंड मेजॉरिटी की नजरों में कभी था। इस देश में हिंदू हमेशा सिर्फ चारा बना है, भाई वो लोग रहे हैं बस। मेरे को ना तो आपकी जाति जाननी ना इनकी जाननी, मेरे को किसी की जाति नहीं जाननी। लेकिन जो दलित पिछड़ा वर्ग है, एक संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि वो जो यात्रा है उस यात्रा को फिर रोक लगाई जाए। ये जो यात्रा है हिंदू राष्ट्र की, एक कम्युनल यात्रा है। मतलब अगर हमारा भारत देश, अगर 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का हुआ है कि सेक्युलर भारत देश है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? अगर देश सेक्युलर है तो, और अगर ये देश सेक्युलर है ही नहीं सर, देश सेक्युलर है ही नहीं। मेरी नजरों में तो ये देश सेक्युलर नहीं है, क्योंकि मेरा भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है जिस देश में घुसपैठिए घुसे, इलीगल तरीके से वहाँ पे रहें, इलीगल तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, इलीगल तरीके से वोट डालें, इलीगल तरीके से अपनी सरकारें चुने, सरकार का वोट बैंक बने। वो वोट बैंक बनने के बाद में देश में पत्थरबाजी करे, आर्मी को मारे, हिंदू लड़कियों को फंसाए, लव जिहाद करे, रेप करे। वो मेरा देश धर्मशाला नहीं है।